أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानिल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआनु हुदन लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश शहर फ़लयसुमहु व मन कान मरीज़न अव अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाहुम्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका मन ज़ानत बिहिल उसरू। फिर रमज़ान मुबारक दी तारीफ अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, शहरु रमज़ानिल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। रमज़ान मुबारक दियाँ बेपनाह फजीलतां, बेपनाह बरकतां, अल्लाह दियाँ बेपनाह रहमतां शिक अल्लाह दा बहुत बड़ा एहसान ये है कि ये ओ मुबारक महीना जिस कुरान नाज़िल फरमाया गया। नुज़ूल कुरान दे दो दर्जे, एक तो लौह महफूज तो आसमान दुनिया ते मुंतकिल होया और दूसरा आसमान दुनिया तो हुजूर दे कलब अथर ते मुंतकिल होया। वही बजरिया वही फरिश्ता लैके जिब्राइल अमीन लैके आए और दो सूरतां इल्म इलाही चो लौह महफूज मुंतकिल होया। लौह महफूज जो आसमान अव्वल ते मुंतकिल है ओ इंतकाल भी रमज़ान मुबारक से, यानी रमज़ान वो मुबारक औकातन कि कुरान करीम अगर लौह महफूज आया तो रमज़ान आया, लौह महफूज तो आसमान दुनिया ते आया तो रमज़ान आया, और आसमान दुनिया तो जिहड़ा कलब अथर ते उसका नज़ूल शुरू होया वो भी रमज़ान मुबारक और लैलतुल क़दर आया, और वो इब्तदा जी वो भी रमज़ान मुबारक के जोई। और नज़ूल कुरान बजाय ख़ुद इतनी बड़ी नेमत है कि जिसकी हदूद मुतय्यन नहीं की जा सकदियाँ, जिसका कोई अंदाज़ा नहीं किया जा सकता कि अल्लाह जल्ला शानुहु मुश्ते गुबार नू खिताब फरमाए और बंदे नाल गल करे। अल्लाह दा कलाम करना अपनी मखलूक दे नाल, अपने बंदे दे नाल, ये इतना बड़ा काम है कि कायनात कोई दूसरी शय इसका मुकाबला नहीं कर सकती। और फिर अल्लाह पाक ने अपना कलाम नाज़िल फरमाया, कुरान हकीम नाज़िल फरमाया। और रमज़ानुल मुबारक दी एक ये बहुत बड़ी फजीलत है कि ये वो मुबारक महीना जिस नज़ूल कुरान करीम होया, और कुरान करीम का नज़ूल अल्लाह पाक दी इतनी बड़ी नेमत है कि बेपनाह नेमतां उसदियाँ। वैन तउद्दू नेमत अल्लाह ला तुहसूहा, अगर बंदा गिनना चाहे तो उसदियाँ नेमतां शुमार नहीं कर सकता। लेकिन उन्हां दे विच अल्लाह दा ज़ाती कलाम बंदे दे वास्ते नाज़िल होना और बंदे नूं ये तौफीक नसीब होना कि अल्लाह दा ज़ाती कलाम पढ़े, ये इतनी बड़ी नेमत है कि जिसका अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। इस वास्ते इस एहसान नूं खुसूसी तौर पर अल्लाह पाक ने याद फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक दी दीगर सारी फजीलतां जिहड़ियां उन्हां च एक बहुत बड़ी फजीलत है कि इस महीने इस माह मुबारक दे विच कुरान करीम का नज़ूल होया। और कुरान करीम कोई आम किताब नहीं। कुरान करीम एक ऐसी अजीब किताब है कि जिहड़ी सारी अल्लाह का कलाम है और जिसदे किसे खबर किसे हुक्म च राई बराबर शक की गुंजाइश नहीं। जो खबर दिती वो भी सरासर हक है, सारा ही सच है, और जिहड़ा हुक्म दिता वो भी सारा सच है, उसे किसी तब्दीली दी किसी की गुंजाइश नहीं। फिर कुरान करीम ने पूरा निज़ाम इंसानी और पूरा निज़ाम जिहड़ा हयात दा इंसानी दा वो अता फरमा दिता। उस माशी माशरती और अखलाकी और ईमानियात, और फिर कमाल है कि रूए ज़मीन ते बसने वाले हर फर्दो बशर वास्ते
वो नाज़िल फरमा देते। हुण ये इतना मुश्किल काम है कि ये अल्लाह ही कर सकता, मखलूक नहीं कर सकती। एक ऐसा तर्ज हयात मुरतब करना कि जेड़ा बैर मुंजविद शुमाली तो कुतुब शुमाली तो कुतुब जनूबी तक और मशरक तो मगरब तक हर खिते का मौसम अलग है, हर खिते के शबो रोज़ अलग हैं, हर खिते का मिजाज अलग है, लोगों दियां रंगतां अलग हैं, लोगों के कद वखरे वखरे, लोगों की ग़िज़ा अपनी अपनी है, लोगों दियां ज़बानां अलग अलग वो बोलते हैं, उन्होंने दिन रात वखरे, मौसम वखरे, ग़िज़ा वखरी है, रंग वखरे, कद काठ वखरे, सोच का अंदाज वखरा, हर बंदे का हर दुनिया के हर खिते कोई अलग तरह की जिहड़ी है वो शै पाई जाती। इस दे बावजूद एक ऐसा लाए अमल बना दिता जाए कि जिहड़ा हर मौसम विच, हर खिते विच, हर फिक्र दे बंदे वास्ते काबिल अमल होए। ये काम सिर्फ अल्लाह करीम कर सकता, ये मखलूक नहीं कर सकती। अगर अहले मगरब कोई बनाएंगे तो अपने बंदे की फिक्र के मुताबिक तरीक़ेकार बनाएंगे, अहले मशरक नूं वो पसंद नहीं आएगा। अहले मशरक बनाएंगे वो अपने मिजाज के मुताबिक बनाएंगे। दुनिया के किसी मुल्क के लोग बनाएंगे तो अपनी आबो हवा, अपने औकात, अपनी ग़िज़ा खुराक, अपने लोगों की सोच के मुताबिक तर्ज हयात बनाएंगे, वो दूसरे नूं पसंद नहीं आएगा। कुरान करीम का कमाल है, हिक्का ये मौजज़ा आके तक लो, हुदन लिन्नास, हुदा आदे अरबी च ऐसे काम नूं जिहड़ा किसी भी काम नूं करने का सही तरीन तरीका होवे उसनूं हुदा आखदे। ते जिंदगी दे सारे काम करने का सही तरीन तरीका दसना और फिर उसे च यक रंगी होवे, वो हिक्का जिहा होवे, ये सिर्फ अल्लाह करीम कर सकदा। और अल्हम्दुलिल्लाह 14 सदियां इस्लाम ने साबित किया कि रूए ज़मीन ते इस्लाम फैल गया, दुनिया के हर मुल्क के मुसलमान मौजूद हैं और बिला तकल्लुफ इस्लाम ते अमल कर सकते हैं। कोई ऐसी गल नहीं कि किसी मुल्क या किसी मौसम में जिस ते अमल नहीं किया जा सकता। फरमाया कुरान करीम दी ये बहुत बड़ा मौजज़ा कि उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान हुदन लिन्नास, सारी लिन्नास औलाद आदम दे वास्ते उसे हिदायत मौजूद है। और हिदायत तो मुराद है कि जिंदगी दे हर कम करने का सही तरीन तरीका। व बय्यनातिम मिनल हुदा वल फुरकान, और फिर किसी गल च कोई उलझाओ नहीं, कोई गल उलझी हुई नहीं, किसी गल च कोई गलत फहमी का अंदेशा नहीं। बय्यनातिम मिनल हुदा, बिल्कुल वाज़े और खोल के सही तरीका दस दिता गया। वल फुरकान, और ऐसी गल की गई कि जिसने हक और बातिल नूं वाज़े कर दिता, अलग अलग कर दिता, उन्होंने तफरीक पैदा कर दी, फर्क पैदा कर दस दिता, ए बात ए हक है, ए बातिल। और इतना बड़ा काम है कि पूरी इंसानी माशरे का माली निज़ाम, उसे कमाना किस तरह, खर्च किथे किथे करना, माल रखा किस तरह जा सकता, लैन देन किस तरह करना, खरीदो फरोख्त के तरीके के, ज़मीन जायदाद का के करना, इस सारे का काश्त बर्दाश्त का के होना, मालिक मुजारे का के होना, कारखानादार का, मालिक का और मजदूर का के ताल्लुक होना, कारखाने वाला किस तरह कमा सकता, दूसरे लोगों को के देना चाहिए, काश्तकार के रख सकता के देना, उसका अपना कितना, विच गरीब मस्कीन का हक कितना, अल्लाह पाक ने कितना उहदे कोल मुतालबा कर लिया कि वापस करे। ये सारा माली निज़ाम, सियासी निज़ाम, पूरी इंसानियत का एक सियासी निज़ाम, पूरी इंसानियत का अदालती निज़ाम, पूरी इंसानियत का अखलाकी निज़ाम, पूरी इंसानियत की माशरत का निज़ाम, गरज औलाद आदम वास्ते जिंदगी गुजारने का मुकम्मल निज़ाम जेड़ा उसका सही सही रस्ता कुरान करीम ने दस दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, इस गल को अगर सोचा जाए और समझने की कोशिश की जाए तो कोई मामूली गल नहीं, बहुत बड़ी बात है जी अल्लाह करीम ने एहसान फरमाया अपनी मखलूक ते और अल्लाह करीम ने अता फरमा दी। और फिर कोई समझने च उलझाओ नहीं, हर बंदा
गल समझ सकता। कुरान हुण बयान हो रहा, इसके वास्ते कोई ये इस्तेदाद नहीं कि बड़े कोई BA या MA पास लोग बैठे हों तो समझणगे, तो जिसने नहीं अनपढ़ बंदा बैठा वो भी गल सुन के समझदा पिया। इतना आसान है इसका समझना कि ये हर बंदे वास्ते है। फिर असी लोग कुरान करीम नू पढ़ने कि अल्लाह की किताब है, ये लोगों वास्ते नाज़िल हुई नहीं। कुरान करीम नू हर पढ़ने वाला, हर कारी इस अंदाज पढ़े कि अल्लाह की किताब मैनू मुखातिब है, मेरे नाल गल पे करदी, मेरा रब मेरे नाल मुखातिब है, मालिकुल मुल्क मेरे नाल गल पे करदा, तो फिर पता लगता भी आयात मुबारक साढ़े नाल गल करदियां, सानू आदियां भाई मियाँ ऐ कर ऐ ना कर, इस तरीके नाल कर, इस तरीके नाल ना कर, ऐ चीज़ लै ले ऐ ना ले, ऐ खा ले ये हलाल है, ऐ ना खा ये हराम है। हुण सौ जा, हुण नींदर का वक्त है, हुण उठ पो, हुण अल्लाह की इबादत का वक्त है, हुण खाने का वक्त है, हुण पीने का, सारा जिंदगी का निज़ाम हर बंदे नूं कुरान करीम बगैर किसी अंदेशे, बगैर किसी गलतफहमी, बगैर किसी उलझाओ दे वाजे वाजे दस देना फरमाया। रमज़ानुल मुबारक ओ बाबरकत महीना कि इसदियां सारियां बेशुमार बरकतां दे विच एक बहुत बड़ी बरकत है वे किसी कुरान नाज़िल है। और कुरान का कमाल है, कुरान का एजाज़ है कि उसने सारी इंसानियत नूं, पूरी औलाद आदम नूं, खाओ दुनिया के किसी खिते किसी हिस्से किसी जगह आबाद है, उसनों पूरी जिंदगी का एक हदायतनामा और तरीक़ेकार मुतयन कर दिता, जोड़ा बहुत सही है। एक बहुत बड़ी गल है कि किसी भी काम नूं करने का जोड़ा सही तरीका होंदा वो आसान होंदा, और उसनों किसी भी गलत अंदाज ना करो तो उस मुश्किलात होंदियां। आसान तरीका वही होंदा जोड़ा सही होंदा। जिस तरह दो नुकते पाए वजन तो उन्होंने जो कम तो कम फासला हो सी वो खत मुस्तकीम हो सी। हूँ उस वो खत मुस्तकीम है क्या सिर्फ, उस तो इलावा जितनियाँ मतलब लकीर मार के उन्हें दो नुकते नूं मिलाया जाओ तो न खत मुस्तकीम होएगा, न वो उस तो लम्हे होंगे, मुश्किल होंगे, उस तरह दे नहीं हो सकते। इसी तरह तर्ज हयात दे विच हिदायत का जोड़ा तरीका वो हिक है जोड़ा कुरान करीम ने दस दिता। हूँ कुरान हकीम तो हट के अगर मुसलमान भी अपनी जिंदगी के जोड़े तरीक़ेकार मामूलात अख्तियार करनगे तो मुसीबत होंगियां, मुश्किलात पाउणगे, खराबी पैदा होएगी। लेकिन इसलाह और आराम और सुकून और इज़्ज़त और आबरू उस तरीके से जोड़ा कुरान करीम ने दस दिता वो आसान भी है, सही तरीन भी है, आबरूमंदाना भी है। हुदन लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान, और ये हिदायत है सारी इंसानियत वास्ते, और बड़ी वाज़े करके इसने अपनी गल्लां कीतियां और हक और बातिल का फ़र्क दस दिता। फमन शाहिदा मिनकुम अश-शहर फलयसुम हो, फिर जेड़ा तुहानू जिसनू ये रमज़ान नसीब होवे वो रोज़े ज़रूर रखो। कुरान दी इस आसान तरीन ज़बान नू समझने वास्ते भी दिल साफ होना चाहिए, और रोज़ा दिल नू साफ कर देना, रूह नू जिला बख्शदा, साफ मलकूती अता कर देना। कुरान उन्हीं आसान है, लेकिन अगर कोई होवे बंदा होवे बौड़ा तो उसके सामने सौखियां गल्लां भी करते रहो तो उसनू क्या पता लगना। एक गुंगा एक बहरा तुसीं जो मर्जी तकरीर करते रहो, बड़ी आसान और आम फहम भी करते रहो, उसनू क्या पता। अगर दिल ही तबाह हो जाए तो फिर उसनों तो कुरान मुश्किल लगन लग पौंदा, अहकाम कुरान उसनों मुश्किल लगन लग पौंदा। बल्कि असां ऐसे लोग भी अल्लाह पनाह दे वेखे जिन्हें आख्या जी कुरान करीम दे आदलिया दे अहकाम जड़े ये बड़े ज़ालिमाना, माज़ अल्लाह, अल्लाह पाक नकले कुफर न बाशत। ये खराबी कोई जी है ये कुलूब इंसानी मिजाज होंदी है, उसके अपने दिल कजी होंदी है, तो उसनों कुरान के अहकाम जड़े वो दुरुस्त नज़र नहीं आते। इस वास्ते फरमाया कुरान का नज़ूल भी रमज़ान चारो तुहानू रमज़ानुल मुबारक नसीब हो, फल या सुमो, तो कोशिश पूरी करो कि हर हाल च रोज़ा रखा जाए। कज़ा तां ही करो कि रखना मुमकिन ना हो। और रोज़ा जड़ा
ये कल्ब दी इसलाह करदा, बदन दी इसलाह भी करदा, रूहानियत दी इसलाह भी करदा, कल्ब दी इसलाह करदा, दिमाग नू जला बख्शदा और हक नू कबूल करने दी तौफीक पैदा करदा, इस्तेदाद पैदा करदा। इस वास्ते रमज़ान नसीब होवे रोज़ा ज़रूर रखो, अगर कोई मरीज़ है या सफ़र ते है तो कज़ा कर ले। इस वास्ते अल्लाह ने एक कज़ा दा बाब बंद नहीं किया, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह तुहानू आसानियां देना चाहता, तुहानू किसी मुश्किल च नहीं पाना चाहता। उसने खुद तुहानू पैदा किया, उसने खुद तुहाडी ताकत मुतयन की, कुव्वत बर्दाश्त मुतयन की, इल्म शऊर और इदराक मुतयन किया। सारियां सिफतां उसदियां अपनियां दित्तियां, तुहाडियां कमज़ोरियां भी उसे दियां बनाइयां, उन्हां तो वाकफ है। इस वास्ते जिथे वो कमज़ोरी आ वैंदी उत्थे उसने रियायत दे दी कि अगर ये रोज़ा नहीं रख सकता कज़ा कर ले, और वले तुकमिलुल उद्दता, और अगर रोज़े नसीब हो वजन फिर उन्हारी मुद्दत पूरी हो जाए। वले तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, फिर अल्लाह दी बड़ाई बयान करो कि उसने तुहानू तौफीक दिती और उसने तुहानू एक गल दसी। अलामा हदाकुम कि उसने ये गल्लां तुहानू दसियां, तुहाडे इलम विच ये गल्लां आईयां, ये चीज़ तुहानू सिखाइए। अगर वो तुहानू ये तालीम ना करदा, कुरान करीम दा नुज़ूल ना होंदा, तुहानू के पता रमज़ान विच के बरकतां और वो किस तरीके नाल हासिल करनियां। फिर इस ते अल्लाह दी बड़ाई बयान करो ताकि तुहानू अल्लाह अपने शुक्रगुजार बंदियां शामिल करे। ये बड़ाई बयान करने का जिहड़ा तरीक है, यकम शवाल नू जिहड़ी ईद होंदी है ईद उल फितर, ये अल्लाह का शुक्र अदा करने का और अल्लाह की बुजुर्गी बयान करने का दिन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईद ते अच्छे कपड़े जिहड़े अपनी तौफीक के मुताबिक अच्छे कपड़े पाए, गुसल करे, खुशबू लाए, और फिर सारे शहर के मुसलमान अगर एक जगह जमा हो सकते हैं तो उत्थे ईदगाह ज़्यादा लोग उत्थे ही सारे ईदगाह जाके ईद की नमाज पढ़ी जाए। बहुत बड़ा शहर है तो मुख्तलिफ ईदगाह वो एक अलग गल है, लेकिन ज़्यादा तो ज़्यादा लोग यकजा हो के अल्लाह की अजमत बयान करन, अल्लाह की बड़ाई बयान करन और उसने जिहड़ी ये नेमत अता कीतियां इसका शुक्र करन ताकि अल्लाह के शुक्रगुजार बंदियां शामिल होन। ये अल्लाह का एहसान है कि उसने वो लम्हात, वो घड़ियाँ, वो दिन दसन जिन्हां च उसकी रहमत आम होंदी है, वो दिन बयान फरमायन जिन्हां शयातीन कैद हो वैंदे। फिर उन्हां तो फ़ायदा हासिल करने का, इस्तफादा करने का तरीक़ेकार दस्या। एक बहुत आला दवा बंदे दे कोले, उसनूं उसका तरीक़ेकार नहीं पता कि उसका खाना मिकदार कितनी खानी है, औकात दवा लैने दे केड़े, तो उसनूं क्या फ़ायदा होएगा। रमज़ान उल मुबारक तो कुफार ते गैर मुसलमान ते भी गुजर जाता, लेकिन उन्होंने इसलाह नहीं होती, कोई फ़र्क तो नहीं पाता। और अजकल तो माज़ अल्लाह करीम माफ़ फरमाए, कोई फ़र्क ख़ास तो असा मुसलमानों ने भी कोई नहीं पाता। इस वास्ते कि इस्लाम ज़बानी रह गया। अल्लाह करीम ने फरमाया भी लोग बड़े खूबसूरत अंदाज ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद का मफ़हूम है कि लोग बड़े खूबसूरत अंदाज नाल और खुशलहानी ना कुरान पढ़नगे, लेकिन वो उन्होंने हलक तो उत्ते उत्ते होएगा, तला नहीं उतरेगा, दिल चो कुरान नहीं होएगा, यानी किरदार नूं मुतासर नहीं करेगा। पढ़नगे बड़ी सोहने अंदाज नाल, बड़ी किरत दे नाल। तो साढ़े ते अदबारे ज़माना नाल कोई ऐसा वक्त आ गया कि साढ़े दिलां जिहड़ा ईमान है वो कमज़ोर हो गया। तो उंज असीं हुण चूँकि मुसलमान हाँ, बस वो इस्लाम असां गल पाया, ना साड़ी अपनी तहजीब सलामत रह गई, ना साढ़े अपने अखलाक सलामत रह गए, ना साढ़े ज़ाब्ते हयात सलामत रह गए। असी किसे मामले किसे पासे टुर गए, किसे मामले किसे पासे टुर गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद आली का मफहूम है कि पहलियां उम्मतां एक एक गुनाह ऐसा है जिसके बायस वो गरक होइयां। ये चूँकि आखिरी उम्मत है और इससे ऐसा ज़माना भी आएगा कि ये उम्मत जड़ी उन सारे गुनाह अपना लेगी जिन्हां चो पहलियां उम्मतां गरक होइयां। अज ज़माने के हालात वेखिए तो चोरी डाके तो लैके बदकारी ताईं और बेहयाई तो लैके बदअखलाकी ताईं वो जड़ा कोई एक वड्डा जुर्म पहलियां उम्मतां च आया, मेरा ख्याल ऐसा लोकां च बयक वक्त तो सारे ही आ गए।
इस दे बावजूद अल्लाह की रहमत ने सानू मारूम नहीं किया। रमज़ानुल मुबारक भी हर साल आई जा रहा, कुरान करीम भी हर वेले साढ़े कोल मौजूद है, हर वेले पढ़िया जा रहा, सुनिया जा रहा, सुनाया जा रहा, बयान किया जा रहा। हुण अंदाज़ा फरमा लो कि इब्तदाई ऐद दे जिहड़े लोग हैं, जिस वेले कोई ये तरीका ज़रा इबलाग नहीं है और कोई छापा खाने नहीं है, कुरान करीम भी हथ ना लिखा वैंदा है और कोई लम्हियां तकरीरां नहीं होंदियां, लेकिन लोगों के ईमान मजबूत और किरदार कुरान के मुताबिक। हुण इतना ज़्यादा ये मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया, फिर उस दे नाल तबलीगी जमातां, फिर उस दे नाल हर शहर मुतअद्दद जगह ते जुम्मे दे इज्तिमा, इस तो इलावा दीनी जलसे, फिर दीनी रसाले, मजले, माहनामे, फिर बेशुमार यानी तरीके दे नाल कुरान करीम नूं बयान किया जा रहा, फैलाया जा रहा, लेकिन असरात वो मुरतब नहीं हो रहे, नतायज वो हासिल नहीं हो रहे जिहड़े होने चाहिए। दी वजह क्या कुरान कोई पुराना हो गया तो उसके असरात कमी आ गई? नहीं, अल्लाह का कलाम है, उसके असर कोई कमी नहीं आई, उसके हक होने कोई शुबा नहीं, उसकी बरकत कोई कमी नहीं आई। साढ़े मिजाज बदल गए, साढ़े कुलूब बदल गए, साढ़े जिहड़े हैं नफ्स वो दुनिया की लालच असीर हो गए। और साड़ी सब तो बड़ी बदबख्ती ये है कि असा इस्लामी तहजीब तो मुँह मोड़ लिया, असा तर्ज हयात ही मुख्तलिफ कौम वाले इख्तियार करने शुरू कर देते हैं। किसी ने लिबास किसी कौम का पाया हुआ तो किसी दे जिहड़ा है खुराक किसी दूसरी कौम जैसी है, किसी का उठना पाना किसी दूसरी कौम। असा जिहड़े साढ़े जिंदगी के मुख्तलिफ शोबे है ना, उन्हां अगियार दियां अदाइयां अपना लियां और आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां अदाइयां छोड़ दी। ये जिहड़ा साडा किरदार है, इसका असर साढ़े दिल ते पिया, साढ़े दिल सख्त हो गए। असी रोज़ा भी रखने, झूठ भी बोली रखने, रोज़ा भी रखने, चोरी भी की रखने, रोज़ा भी रखे होंदा बदयानती भी की रखने, रोज़ा भी रखे होंदा सारे गुनाह भी नाल की जा रहे होने। अल्लाह पाक माफ़ फरमाए। ये दिलों की कजी है जिहड़े सानू असी अपने आप को मुसलमान भी आखने तो सानू कुरानी ahकाम ते शिकायत भी है। असी अपने आप दे मुसलमान होने के मुद्दई भी हाँ तो असी ahकाम इलाही ते मुतमैन भी नहीं होंदे, उन्होंने बदलने की कोशिश करने। ये जिहड़ी है बुराई या कजी या ये जिहड़ा नुकसान हो रहा, ये साडे वजूद साडे दिमाग और साडे कुलूब आ गई है। अल्लाह पाक की याद, अल्लाह का नाम, अल्लाह का जिक्र और नबी करीम सल्लम का इत्तिबा, ये साडा इलाज, ये वाहिद नुस्खा। हर बंदा अपनी राय छोड़ दे, क्यों तफरकाबाजी हो गई, हर बंदा अपनी राय दूसरे ते ठोसना चाहता। बंदा अपनी राय रखे क्यों, हाँ बंदा इस गल ते क्यों ना आ जाए कि अल्लाह अल्लाह के रसूल का हुक्म के उस तरह किया जाए, बात ख़त्म हो जाए, फिरकाबाजी भी ख़त्म हो जाए, झगड़े भी ख़त्म हो जाए। और फिर सब तो वड्डी गल यह है कि बरकाते इलाही सानू नसीब होने लग पो। बहुत तेज़ बारिश वस रही है, बहुत तेज़ बारिश वस रही थी, एक बंदे ने बर्तन ही उल्टा रखा, उसे क्या आएगा? ये बारिश का कसूर है। इसी तरह अगर दिल ही साढ़े उलट गए तो पईयां रमज़ानुल मुबारक दियां रहमतां भी होन और पईयां शबे कदर दियां बरकात भी होन और पईयां शैतान भी कैद रहे रान होर नेमतां भी पईयां तकसीम होन, साढ़े हिस्से तो तां ही आउणगे जे साडा प्याला सीधा होएगा, असीं अपना दामन सीधा करांगे। सो फरमाया अल्लाह करीम ने बहुत मेहरबानी फरमाई, पूरी इंसानियत वास्ते किताब हिदायत नाज़िल फरमा दी और ये रमज़ानुल मुबारक की बरकात और ये एजाज़ है कुरान करीम का। फिर जिसनों नसीब होवे वो रोज़ा रखे और अगर गिनती पूरी करने की तौफीक नसीब हो जाए तो फिर ईद मनाओ, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अच्छा लिबास पा के अल्लाह के बारगाह दोगाना ईद दान के अदा करो और खुतबे अल्लाह की तकबीर और अल्लाह की बड़ाई बयान की जाए। और आइंदा 11 महीने फिर उससे तुसी मज़ा तो है कि अगले 11 महीने उस तो गुजारो, फिर रमज़ान मुबारक आवे तो मज़ीद तरक्की नसीब होवे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।